और खबरें तफसील से। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश के सबब ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया है। शहर में हो रही बारिश के सबब आम जिंदगी मुतासर रही। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसलसल बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर की कई शाहराहों पर गड्ढे हो गए हैं। मौसमी अमराज में भी इजाफा देखा जा रहा है। बारिश के सबब एक जानिब मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब आम जिंदगी मुतासर देखी जा रही है। हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़ई मादनापेट सब्जी मार्केट झील में तब्दील हो गई। मार्केट में कीचड़ भर गया है। दुकान मालिकों और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने सब्जी मार्केट में बुनियादी सहूलियात न होने, सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की शिकायत की। दुकानदारों ने हुकूमत से किसानों और दुकानदारों के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करने की हुकूमत से मांग की। और करीमनगर, खम्मम, आदिलाबाद में गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके सबब इलाके में मौजूद कोयले की कानों में पानी दाखिल हो गया है। फिलवक्त आला ओहदेदारों ने कोयले की निकासी को रोक दिया है। श्रीरामपुर के अलावा RKP खेरीकोड़ा की कोयले की कानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। ओहदेदारों ने बताया कि श्रीरामपुर कोयले की कान से रोजाना 10,000 टन कोयले की निकासी होती है, जो फिलवक्त रोक दी गई है। इसी तरह सिंगारनी में भी कोयले की निकासी को रोक दिया गया है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में लगातार 5 दिन बारिश की पेशकयासी की है। सबसे ज़्यादा बारिश आसिफाबाद ज़िले में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि हैदराबाद सबसे कम बारिश वाले इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर 9 mm से 15 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने ग्रुप 1 के कामयाब उम्मीदवारों से खिताब किया। उन्होंने ग्रुप 1 अफसरों से फलाही हुकूमत फराहम करने और आवाम की तरक्की और खुशहाली को अव्वलीन तरजीह देने की अपील की। It is not that we will be permanently in the service. All of us will go back to the same society. So try and make it as comfortable, as happy as it can be, so that you can have a happy future, your children can have a happy future, and everybody can be happy. That is the most important responsibility that is cast on you officers today. We have gone through the course. I'm sure a lot of inputs have been given to you on various aspects of administration and working in governance. We all know that today we have various aspects that we are called upon to look into. It is no longer just revenue collection or just implementing rules and regulations. There is a certain amount of societal responsibility that is being cast on the officialdom today. Governance is not merely dictating rules and implementing rules. Governance means making people happy. That means there is a societal relevance for the administration. सालार जंग म्यूजियम में ईद उल अजहा के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने उलमा, मशाइखीन व कुरैशी बिरादरी के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। मशावरती इजलास में कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली, साफ सफाई, अमन व अमान की बरकरारी, सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्ती से शरपसंदी को कुचल दिया जाएगा। इस मीटिंग में उलमा व मशाइखीन उज़्ज़ाम कुरैशी बिरादरी ने शिरकत की। उलमा ने कुर्बानी के बाद सफाई का खास ख्याल रखने, ममनू जानवरों की कुर्बानी न करने और खून को सड़कों पर न बहाने और कुर्बानी की बाक़ियात को सरेआम न डालने की अपील की। इजलास में DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा, जोनल कमिश्नर बल्दिया भी B श्रीनिवास, बिजली, बल्दी, आबरसानी और दीगर महकमों के आला ओहदेदार मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शत्तारी, मौलाना गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी व दीगर ने शिरकत की। ईद उल अजहा के लिए हमारी जो तैयारी हर साल के ऐसा इस बार भी हुई है। हर जगह हमारे सेक्टर SIs, ब्लू कोल्ट पेट्रोलिंग व्हीकल और जो बाकी जो गाड़ियां हैं उसकी मूवमेंट, साथ में CCTV कैमरा से हर जगह निगाह, सफाई की तैयारी GHMC के तरफ से और एडिशनल जो फोर्सेस दूसरे जगह से आएंगे
वो सब पब्लिक की सर्विस के लिए, पब्लिक के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एक सही तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारी का हम लोगों ने डिस्कशन किया और सभी लोगों को बताया। इंशाअल्लाह ये अमन के साथ इस ईद को भी अल्लाह तबारक व तआला गुजार देगा कि साफ़ सफाई का अहतमाम किया जाए और वो जानवरों के ज़बीहों में एहतियात किया जाए जो हमको मना किए गए हैं। ये अमन वाले शहर में अमन वाला अमल होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए और एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे के खुशियों में साथ दें और अपने मामलात को अपने अल्लाह और रसूल के अहकामात में गुजारे। भाई से भाई के कुछ तकाज़े भी है, सहन के बीच दीवार अपनी जगह रहती है। ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहिए, नफ़रतें अपनी जगह रहती है, मगर हालात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हैदराबाद की मजहबी तंजीम सीरत-उन-नबी अकेडमी ने तलाक़-ए-सलासा बिल की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अज़्म किया है। सीरत-उन-नबी अकेडमी सदर समदानी अली कादरी ने इस बिल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस बिल को मंजूर करते हुए शरीयत में मुदाखलत की गई है जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत की, हुकूमत के अमल को गैर जमहूरी और मुस्लिम दुश्मनी से ताबीर किया। कई बिल आए हैं, आते रहेंगे। मुसलमान जो हिंदुस्तान का है वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिएगा और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरेगा। ये मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, ये उनका अज़्म है। और अगर कोई बेवकूफ़ ये इक़दाम करता है, 3 तलाक़ अगर अपनी बीवी को देता है तो उसका आप लोग समाजी बायकाट करें। और फिर सीरत-उन-नबी एकेडमी ट्रिपल तलाक़ पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में रुजू हुई है। उसमें जो खामियां हैं और उसमें जो भी मुसलमानों के साथ ज़्यादतियां हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ में हम सुप्रीम कोर्ट रुजू होंगे और इस बिल के ख़िलाफ़ में सुप्रीम कोर्ट में हम खुद पार्टी बनते हुए इसका एक केस लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भी शक के दायरे में आ गई है, तो हम तमामी मुस्लिम के माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग वहाँ पर है, चाहे तेलंगाना में हो, रियासत में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो और कोई जमात के हो, वो लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पार्टी में इस मुताल्लिक़ आवाज़ उठाएं और उनके मौक़िफ़ को वाज़े करने का उनसे मुतालिबा करें। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हमें दोस्त समझें या दुश्मन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में एमआईएम अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। फिलवक्त असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सियासी हलकों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। तेलंगाना में एनएमसी बिल के खिलाफ डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने एनएमसी बिल के सेक्शन 30 टू सेक्शन 50 को निकालने की मरकजी हुकूमत से मांग की। डॉक्टरों की हड़ताल से हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर रही, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जूनियर डॉक्टरों ने एहतजाज किया और एनएमसी बिल की मुखालफत में नारे लगाए। उन्होंने बिल को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एनएमसी बिल के खिलाफ ड्यूटीज का बाइकआउट करने की कॉल दी थी, जिससे रियासत भर में तिब्बी खिदमात मुतासर रहीं। एनएमसी बिल के खिलाफ तेलंगाना भर में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। हैदराबाद के गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और एनएमसी बिल की मुखालफत की। हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़े गवर्नमेंट ईएनटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और बिल को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की। डॉक्टर्स की हड़ताल से तिब्बी खिदमात मुतासर रहीं। चंद दिन कबल खम्मम के एनसीपी कैंप में वाक़े एससी बॉयज़ हॉस्टल में बरक़ी झटका लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी। मकामी रुकन असम्बली अजय कुमार ने हॉस्टल का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। उन्होंने हॉस्टल इंतज़ामिया को चौकस रहने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली ने अपने दौरे के मौके पर हॉस्टल में मुकीम तलबा से बातचीत की, उनके साथ खाना खाया और रात में हॉस्टल में ही क़याम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हॉस्टल में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए, बच्चों को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा फराहम की जाए।
पेद्दापल्ली जिला रामगिरी मंडल के जिला परिषद स्कूल की हेडमिस को एसीबी ओहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक स्कूल की हेडमिस ललिता ने एक तालिब इल्म को हॉल टिकट जारी करने के लिए 3000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। इम्तिहान में कामयाबी के बाद टीसी और मेमो की फराहमी के लिए भी हेडमिस ने 2000 रुपए देने का मुतालबा किया था, जिसके बाद मुतासरा तालिब इल्म के वालिद ने एसीबी का सहारा लिया। एसीबी ओहदेदारों ने मनसूबाबंद तरीके से हेडमिस ललिता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात के लिए एसीबी ओहदेदार हेडमिस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। गैर कानूनी बैरूनी करेंसी के कारोबार में मुलविस एक शख्स को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कीर्ति कुमार जैन नामी शख्स को पुलिस ने हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम से गिरफ्तार किया। यह शख्स 2 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद बैरून करेंसी लेकर चेन्नई जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ा था। कीर्ति कुमार जैन के कब्जे से पुलिस ने बैरूनी करेंसी के अलावा 2 सेल फोन को जब्त कर लिया। मजीद पूछताछ के लिए पुलिस ने कीर्ति कुमार जैन को हिरासत में लिया है। हैदराबादी फिल्म हैदराबाद नवाब्स 2 तीसरे हफ्ते में कामयाबी से सिनेमा हॉल्स में दिखाई जा रही है। इस फिल्म के तई शायकीन की दिलचस्पी को देखते हुए हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में भी इस फिल्म की नुमाइश जारी है। पेश एक रिपोर्ट। रमेश बागुनावा इंडिपेंडेंट कर लेना था, फ्लैट में रहना जेल में रहना एक ही है। हर वही गजाला डेवलपमेंट अपने मखसूस लबो लहजा और स्टाइल की हैदराबादी फिल्मों के बानियों में से एक आर.के. मामा इब्तिदाई से किसी न किसी तरह इन फिल्मों की तैयारी में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इन्होंने हैदराबादी फिल्मों का नुक्ते आगाज समझी जाने वाली फिल्म द अंग्रेज में मामा नामी गैंगस्टर का यादगार रोल अदा किया। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद नवाब्स और FM के नाम से बतौर प्रोड्यूसर 2 फिल्में बनाई जो कामयाब रही। पहली हैदराबादी हॉरर फिल्म थ्रिलर बनाने का सहरा भी आर.के. मामा के सर जाता है। इसके बाद 8 साल तक आर.के. मामा हैदराबादी दक्कनी फिल्मों से दूर रहे, लेकिन फिर इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म हैदराबाद नवाब्स की रीमेक करने का फैसला किया, जो हैदराबाद नवाब्स 2 के नाम से रिलीज हुई और सिनेमा हॉल्स में कामयाबी से दिखाई जा रही है। आर.के. मामा इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। जो भी ऑडियंस को एंटरटेन करने का वो जो लगाव है, वो जो आपका तवज्जो जो फोकस है, वो जो है आपको ऑडियंस को कैसा एंटरटेन करना और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक करंट इवेंट्स जो है होते हैं, आपको जो चीज़ आपके अपने सोसाइटी में आपके सामने जो आते आपके नज़र में, तो वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए आप अगर जब बनाते तो ऑब्वियसली ऑडियंस आर देयर टू एक्सेप्ट दैट दिस फिल्म विल रीच all across the world wherever our audiences are there, and it will also multiply the audiences that we have. हैदराबाद नवाब्स 2 में हैदराबादी फिल्मों के मकबूल अदाकार अदनान साजिद खान और गुल्लू दादा और अजीज नासिर को अहम रोल में पेश किया गया है। पावर पानी ड्रेनेज है। 30 लाख के फ्लैट में अब हेलीकॉप्टर उतरने का पैड भी देता हूँ। अजीज नासिर इस फिल्म के को डायरेक्टर भी हैं। लेकिन सिंगल फ्रेम भी आपको जो है फिल्म में कहीं भी बोर नहीं होगा। फुल एंटरटेनमेंट 2 घंटे 5 मिनट आपकी किधर निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। तो ये फिल्म जो है हिट हो गई है, तो जिसकी वजह से हम लोग भी काफ़ी खुश हैं कि चलो फिर से हैदराबादी इंडस्ट्री पे एक बहार आई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब इसी तरह की कुछ क्वालिटी फिल्म्स देंगे। ज़बरदस्त रिस्पांस रहा इस फिल्म का। थैंकिंग वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग हैदराबाद नवाब्स 2। आप लोग अगर कोई नहीं देखे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पहली फुर्सत में फिल्म लेके जाके देखो और स्ट्रेस को वॉश आउट कर दो। 24 आवर्स मैं इसमें दारू पी के रहता हूँ, तो वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसको होश ही नहीं है। बिल्डिंग टूट गई उसको नहीं मालूम, उसको मतलब ही नहीं है किससे भी, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो वो मेरे एक हल्के हल्के फुल्के ज़रा थोड़े पंचेस है, थोड़े कॉमेडी है जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आई खास तौर पे। आमतौर पर हैदराबादी फिल्मों का इतना बजट नहीं होता कि इन फिल्मों में गाने हों, लेकिन आर.के. मामा ने इस फिल्म में तफरीह के तमाम लवाजमात रखने की कोशिश की है। म्यूज़िक में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी वाइज जो चाहिए था। तो और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे गाने बनाते वक्त मज़ा ये आया कि इसमें वैराइटिकल है, मतलब 2 आइटम सॉन्ग आपको मिलेंगे, शादी का एक गाना है और एक टाइटल सॉन्ग है जो आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, और मामा की पार्टी करके एक सॉन्ग है जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, जो आज का यूथ का गाना है। मेरे एक्सप्रेशंस ही इतने ज़्यादा पावरफुल है कि डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशंस
में ही सब कुछ पता चल जाता है कि आपको चिंगारी लगाने की ज़रूरत नहीं, चिंगारी खुद लग जाती है। रियल एस्टेट के शोबे में बेज़ाब्तगी और इससे आवाम को चौकन्ना करने के साथ ही साथ इन्हें तफरीह फराहम करती है। कुल मिलाकर आर के मामा और उनकी टीम की काविश हैदराबाद नवाब्स 2 तवक्कुल के ऐन मुताबिक कामयाब फिल्म साबित हुई, जिसके साथ ही दक्कनी उर्दू से जुड़े अदाकारों और टेक्नीशियंस को उम्मीद है कि इस फिल्म की मकबूलियत से दक्कनी फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान के 20 लाख के फ्लैट में अब हेलीकॉप्टर उतरने का पैड भी देता हूँ। पेट्रोल डीजल कौन सा सस्ता है? और अब रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आला ने किया आज़मीन को विदा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील। साहिली आंध्र प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश की IMA ने की पेशगोई। गोदावरी नदी की सतह आब में हुआ इजाफा, पोलावरम डैम के करीबी देहातों पर खतरे के बादल। NMC बिल के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स का रियासत भर में एहतजाज, इमरजेंसी खिदमात ठप, मरीजों को पेश आ रही है मुश्किलात। अन्ना कैंटीन की दोबारा कुशादगी का मुतालबा। विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम का एहतजाज, खाली बर्तनों के साथ तेलुगु देशम खवातीन ने अन्ना कैंटीन को रूबरू दिया धरना। नेल्लूर में तेलुगु देशम लीडर पर YCP कारकुन का कातिलाना हमला, हमलावर हरीफ की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस में केस दर्ज, तहकीकात जारी। आंध्र प्रदेश आज़मीन हज की हैदराबाद से रवानगी का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, करनूल के रुकन असम्बली अब्दुल हफीज़ खान, आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर SDM ताजुद्दीन आरिफ और दीगर मौजूद थे। अमजद बाशा ने तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए गए इंतजामात की सताइश की। आज़मीन से मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ करने की अपील की। यहाँ पे तकरीबन बहुत 5 स्टेट से यहाँ पे हाजिज जाते हैं। इस बार तमिलनाडु से भी पहली मर्तबा तमिलनाडु से भी तकरीबन 200 हाजी यहाँ से हैदराबाद से हज के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है हैदराबाद। मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं और वहाँ पे ज़रूर शैतान बहुत आपको वसवसे पैदा करेगा। आप में ज़रूर मामूली आदमी में उतना गुस्सा नहीं आता, अगर हम वहाँ जाने के बाद बात पे हमको गुस्सा आता है, वो शैतान के काम है। आप सब्र और एहतमाम के साथ आप काम लेना चाहिए। जब आप सब्र के साथ काम लेंगे तो इंशाअल्लाह आप सबका सफ़र आसान होगा। हम सब यही दुआ करते हैं कि आपका सफ़र आसान हो और आप सब लोगों से यही चाहते हैं कि आप आलम इस्लाम के लिए आप दुआ करें। गुज़श्ता चंद दिनों से तेलंगाना व आंध्र में हो रही मुसलसल बारिश के सबब गोदावरी नदी लबरेज हो गई है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर तामीर करदा पोलावरम प्रोजेक्ट भी लबरेज हो गया है। प्रोजेक्ट के दोनों जानिब पानी की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गोदावरी नदी पर तामीर किए जा रहे कॉपर डैम की सतह आब में इजाफे के सबब करीब के कई देहातों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डैम के ओहदेदार इजाफी पानी को स्पिलवे के जरिए खारिज कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अपने दौरे अमेरिका की तकमील के बाद अब मुल्क वापस हो रहे हैं। वो कल सुबह हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। इलाज के मकसद से चंद्रबाबू नायडू अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में वाक़े मायो क्लिनिक में चंद्रबाबू नायडू की तिब्बी जांच की गई। अमेरिका दौरे के मौके पर तेलुगु तंजीमों के नुमाइंदों ने चंद्रबाबू नायडू का इस्तकबाल किया। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिका में मुकीम तेलुगु अवाम की सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की। नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के खिलाफ गुंटूर में जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। MNC बिल के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स गुज़श्ता 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने आज से इमरजेंसी खिदमात का बाइकआउट कर दिया है।
गुंटूर के GGH अस्पताल के अहाते में IMA और जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, जिसके सबब तिब्बी खिदमात ठप रहीं। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि ये बिल जमहूरियत के खिलाफ है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बिल नुकसानदेह है। करनूल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से NMC बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने NMC बिल को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह बिल मुखालिफ अवाम है, इस बिल से गरीब अवाम को नुकसान होगा। वो लोग ऐसे लोगों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिनको बस 6 मंथ्स या फिर 1 साल की ट्रेनिंग देके वो कर रहे हैं। हम लोग इतना कंपटीशन करके इधर आते हैं, 5 साल पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो लोग हमारी जगह कैसे ले सकते हैं? ऐसे लोग ये जस्ट उनको वो कम रेट पे रख सकते हैं। ये टोटल गवर्नमेंट के फायदे के लिए है, लेकिन हमारा क्या? हमारे लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे इस चीज में। यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और क्योंकि गवर्नमेंट छोटी है वो हमारी आवाज सुन नहीं रही है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम भी वही लोग हैं जो उनके अपोज में है। यहाँ पर कुछ भी जो गवर्नमेंट चाह रही है वही हो रहा है, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अगर गवर्नमेंट को इस बिल को पास कराना ही है तो पहले उन आयुष या 6 महीने वाले ब्रिज कोर्स या जो उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी क्रिएट किया है कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, तो ये क्या है कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर? ये 6 महीने में किसी को भी डॉक्टर बना देंगे। हमने 10 साल 5 साल 6 साल इतनी लंबी लंबी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर गवर्नमेंट को इतना भरोसा है अपने कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर पर तो सबसे पहले वो खुद अपने बच्चों को क्या वो ट्रीट करवाना चाहेंगे ऐसे 6 महीने वाले डॉक्टर से? गरीब जनता यहाँ पर उनको वोट देती है अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, ना कि उनके साथ खिलवाड़ के लिए। अब 85% सीट्स को आप मतलब नीलाम कर सकते हो। अन्ना कैंटीन की कुशादगी का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। विशाखापट्टनम में वाक़े अन्ना कैंटीन के रूबरू तेलुगु देशम पार्टी की खवातीन कारकुनों ने खाली बर्तनों के साथ एहतजाज किया। बाजार की तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में दोपहर का खाना फराहम किया जा रहा था। तेलुगु देशम हुकूमत ने अन्ना कैंटीन के नाम से इसका आगाज किया था। रियासत में हुकूमत तब्दील होने के बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अन्ना कैंटीन को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। गरीब अवाम रोजाना कैंटीन से मायूस होकर लौट रहे हैं। नेल्लूर के साबिक तेलुगु देशम कारपोरेटर पी सुधाकर पर YCP कारकुन ने हमला किया। जख्मी तेलुगु देशम लीडर का कहना है कि YCP लीडर हरी ने उन पर तलवार से कातिलाना हमला किया। फिलवक्त जख्मी तेलुगु देशम लीडर को नेल्लूर के सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि YCP रुकन असेंबली कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी के PA हरी ने उन पर हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा के इलाके रायचोटी में कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का गश्ती कुतुबखाना पहुंचा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायचोटी में उर्दू किताबों की नुमाइश और फरोख्त का अहतमाम किया गया। रायचोटी के गवर्नमेंट डाइट में किताबों की बस का इस्तकबाल किया गया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स रायचोटी के मैदान में किताबों की गश्ती बस का इंतजाम किया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में कौमी काउंसिल की बस की नुमाइश और फरोख्त का इंतजाम किया गया। में गवर्नमेंट डाइट के प्रिंसिपल साहब ने इसका इफ्तिताह किया। डाइट में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जिले कड़पा का, वहाँ तलबा और तालिबात ने खास तौर पर उर्दू की किताबें खरीदी और फिर बॉयज़ जूनियर कॉलेज में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में उर्दू की किताबों की नुमाइश का अहतमाम किया गया। कौमी काउंसिल की मतबूआ किताबें रियायत की कीमत पर तलबा और तालिबात पर असातिज़ा को फराहम की गई। करनूल के जिला अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें बजरिए ऑनलाइन दी जा सकती हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तें बजरिए ऑनलाइन दाखिल करने के बाद प्रिंट की कॉपी अपने कॉलेज या स्कूल में जमा कराएं। दरख्वास्त गुजार अपने बैंक खाते की ज़ीरॉक्स, आधार कार्ड और फोटो दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें। दरख्वास्त वेबसाइट www.scholarship.gov के जरिए दाखिल की जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप देने का तो ऑनलाइन में प्रोसेस शुरू हुआ था। उसमें ऑनलाइन का
प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स 3 किस्म के स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज के लिए सैंक्शन करने का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस मुताबिक हम कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में भी वाइड पब्लिसिटी अब तक कर चुके हैं। जो एनरोल नहीं हुए हैं नए वो एनरोल करने का प्रोसेस भी हमारे ऑफिस में एक सेल भी स्पेशल सी उसके ओपनिंग के लिए एक सेल भी है, वो मॉनिटरिंग करते हैं एक सीनियर रेजिडेंट। विजयवाड़ा में ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आगाज हो गया है जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का अहम मकसद पैदा होने वाले बच्चों को 6 माह तक माएँ अपना दूध पिलाएं ताकि बच्चे जिंदगी भर सेहतमंद रहें। 1 अगस्त 7 अगस्त तक दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर विजयवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से शऊर बेदारी रैली निकाली गई जिसमें डॉक्टर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। नेशनल चिल्ड्रंस डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि 1 हफ्ते तक खवातीन में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सोलार एनर्जी की सप्लाई का आगाज हो गया है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बरक़ी अखराजात को कम करने के मकसद से गुज़श्ता साल सोलार प्लांट के कामों का आगाज हुआ था। एयरपोर्ट की 6 एकड़ अराजी पर सोलर प्लांट तामीर किया गया है जिसके जरिए तैयार होने वाली सोलर एनर्जी एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगी। अहदेदारों ने बताया कि एयरपोर्ट के अलावा रनवे, सिग्नल्स और टर्मिनल की इमारतों में 24 घंटे बरक़ी की ज़रूरत होती है। बरक़ी मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए सोलर प्लांट तामीर किया गया है। इसके जरिए हर माह 10-15 लाख रुपए की बचत होगी। बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए गन्ने के किसानों ने तिरुपति में धरना दिया। मायूरा शुगर फैक्ट्री गन्ने की किसानों को 3 करोड़ रुपए अदा करना है। बरहम किसानों ने मायूरा होटल के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 6 माह से बकायाजात अदा करने की सिर्फ यकीन दहानी करवाई जा रही है। इंतजामिया रकम अदा करने के लिए टाल मटोल की पॉलिसी अपना रही है। एहतजाजी किसानों ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।